आप सही भक्तों को सुंदर ज्योतिष सैनी की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा महाउपाय लेकर आए। यदि किसी व्यक्ति के धन धान में रुकावट आ रही है, कारोबार में रुकावट आ रही है, घर में उच्चाटन तनाव रहता है या घर में लाभ बरकत नहीं हो पाता है, वह दिन रात मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, पाई करके जोड़ते हैं, लेकिन वह भी व्यर्थ में खर्च हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं लगता किस प्रकार पैसे कहाँ खर्च हो गए। इसके लिए वह अनेकों प्रकार के उपाय भी करते हैं, ओने टोटके भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी समस्याएं दूर नहीं होती। वह किसी भी प्रकार से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं, दुकान करते हैं, कारोबार खेलते हैं, लेकिन उनके कुछ ना कुछ समस्याएं, बाधाएं उनके समक्ष आती हैं। उनका कारोबार व्यापार नहीं चल पाता। जैसे भक्तजन अपना खुद का मकान बनाना चाहते हैं या अपनी ज़मीन को बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, उन्हें भी बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ता है। उनका कार्य नहीं बन पाता। जो मकान बनाने की कोशिश में उनके अनेकों प्रकार की बार बार बाधाएं आ जाती हैं। वह दिन रात इधर उधर भागते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। वह ज्योतिषी ब्राह्मण से भी पूछते हैं, उनके द्वारा पूजा पाठ भी करवाते हैं, शनु राहु केतु पितृ इत्यादि की पूजाएं भी करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई भी सफलता नहीं होती। कोई भी बाधा उनकी दूर नहीं होती। कुछ ना कुछ बाधाएं, समस्याएं उनके समक्ष आती रहती हैं। इन प्रकार की समस्याओं से परेशान होने के बाद वह अनेकों प्रकार के उपाय भी करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती है। उनके धन धान में बरकत नहीं होती है, या वह अपनी भूमि भवन बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, वह भी नहीं हो पाती। तो इस प्रकार की जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, उसको दूर करने हेतु एक महाउपाय आज हम सभी के समक्ष रखनी है। इसके द्वारा निश्चित ही आपकी जो भी बाधाएं, ये समस्याएं आ रही हैं, चाहे धन से संबंधित है, कारोबार से संबंधित है या भूमि भवन से संबंधित है, सभी बाधाएं निश्चित ही दूर हो जाएंगी। आपके कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके किसी प्रकार की कोई भी बाधा आपके समक्ष नहीं ला सकता। एक बार आप इस उपाय को निश्चित ही करके देखें, आपको शीघ्र ही सफलता हासिल होगी। तो सर्वप्रथम मैं सही भक्तों से कहूँगा, जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हम पहले भी आप सभी से कहा है, जो भी भक्तजन हमारी वीडियो को देखते हैं वे शुरू से एंड तक अवश्य देखें। कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान कभी भी सफलता हासिल नहीं होती, कभी भी सफल नहीं कराता। इसलिए पूरी वीडियो को सुने, उसमें जो भी उपाय विधि अनुसार बताया गया है उस विधि अनुसार करें। बहुत से लोगों के हमारे पास कमेंट्स आते रहते हैं कि कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, हम किस तरह उपाय करें, क्या करें। तो मैं उन सभी से कहूँगा, पहले जो भी उपाय आपकी समझ में आता है या जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, पहले उस उपाय को अच्छी तरह से समझें। यदि आपका घर बैठे ही बगैर खर्चे के ही किसी उपाय को करने से, किसी विधि को पूर्ण करने से आपको सफलता मिलती है या आपकी बाधाएं दूर होती हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए, अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए तथा अपने जीवन में सफल होने के लिए हमें अनेकों प्रकार के कठिन परिश्रम करने पड़ते हैं। चाहे हम मेहनत से संबंधित समझें, पूजा पाठ से संबंधित समझें या उपाय से संबंधित। अपने कार्य सिद्ध करने हेतु या अपनी बरकत के लिए या अपनी प्रगति के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। हमें अनेकों प्रकार के उपाय भी करने पड़ते हैं, तभी हम अपने जीवन में सफल होते हैं। तो इसी से संबंधित एक महाउपाय आज हम सभी को बताते हैं। निश्चित ही यदि कोई भी व्यक्ति इस उपाय को नियम अनुसार विधि पूर्वक करता है, तो इस संसार में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपके समस्या है या आपके बाधा डाले। यह रामबाण उपाय है, एक बार करोगे तो अन्य उपायों को भी भूल जाओगे। उपाय क्या है, किस विधि अनुसार करना है, ये हम आपको बताते हैं।
सर्वप्रथम शुक्रवार के दिन आपको एक मिट्टी की छोटी सी मटकी लेनी है, ज़्यादा बड़ी ना हो, छोटी सी ही मटकी ले लेना तथा उसके अंदर एक चौराहे की मिट्टी डालनी है तथा एक चुटकी किसी भी तीर्थ की मिट्टी डालनी है और उसके अंदर एक चुटकी किसी भी जलाशय से ला करके उसके अंदर डाल लें। इसी तरह चौथी चुटकी जो मिट्टी लेनी है वो आपने किसी चौराहे की लेनी है और इसके साथ साथ पांचवी मिट्टी लेनी है आपको जहां भी कीड़ी आपको दिखाई देती हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग कीड़ियां जमाते हैं, तो जहां भी कीड़ियां निकलती हैं और जिनके द्वारा वह कीड़ी मुंह के अंदर मिट्टी भर भर के अपना बिल बनाती हैं, उसमें से मिट्टी निकालती हैं, तो जो बिल वाली मिट्टी होती है वह मिट्टी थोड़ी सी उसके अंदर डाल लेनी है। तो इसी तरह पांचों जगह की ये एक एक चुटकी मिट्टी इकट्ठी करके उस मिट्टी के पात्र में डाल लें। मिट्टी के पात्र में डालने के बाद उसके अंदर 3 आपको पीली कौड़ी डालनी है तथा उसके साथ साथ आपको पंचपल्लव यानी 5 प्रकार के वृक्षों की थोड़ी थोड़ी सी जड़ लेनी है। वह वृक्ष कौन कौन से हैं वह भी हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम आपको पीपल की थोड़ी सी जड़ लेनी है। उसके बाद आपको थोड़ी सी जड़ बट वृक्ष की लेनी है। यदि आप बट वृक्ष नहीं जानते तो बरगद भी उसे कहते हैं। इसी तरह तीसरी मिट्टी है, तीसरी जो जड़ लेनी है वह आपको नीम की लेनी है, इसमें त्रिवेणी हो जाती है। इसी तरह जो चौथा वृक्ष है उसकी वृक्ष आम का वृक्ष है, उसकी भी थोड़ी सी जड़ उसके अंदर ले लें। और जो 5वां वृक्ष है वह है अशोक का वृक्ष है, तो अशोक वृक्ष की भी आप थोड़ी सी मिट्टी उसके अंदर रख लें। ऐसा करने से आपके उस कलश के अंदर उस मिट्टी का जो आपने कलश लिया हो उसमें जो भी ये सामान रखा है उसमें सभी देवी देवता तथा पूरे ब्रह्मांड का वास उसके अंदर आ गया। अब उसके ऊपर उस मटकी का जो मुंह है, उस मटकी के मुंह पर आप एक पीला कपड़ा बांध दें। पीला कपड़ा बांध करके जहाँ भी आपने पूजा रूम बनाया है, जहाँ भी आपका मंदिर है, उसमें घी का दीपक लगा करके और उस मटकी को अपने दोनों हाथों में ले लें। सर्वप्रथम अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए अपने इष्ट देव का आह्वान करें। उसके साथ साथ अपने कुल देवता का आह्वान करें और उसके साथ साथ जो भी नगर देवता है, जहाँ भी आप रहते हैं, उस नगर का जो भी प्रधान देवता है उसका आह्वान करें। आह्वान करके जिस भी मनोकामना के लिए आप वह उपाय कर रहे हैं उस मनोकामना की प्रार्थना करें। यदि आप मकान खरीदना चाहते हैं तो मकान की प्रार्थना करें, बेचना चाहते हैं तो उसकी प्रार्थना करें, यदि आप कारोबार व्यापार खोलना चाहते हैं तो उसकी प्रार्थना करें, यदि आपके घर में धन धान की बरकत नहीं हो रही तो उसकी प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद जो आपका पूजा रूम है उसी के अंदर आप उसको ईशान कोण में रख दें तथा सुबह रोजाना जो भी मंदिर में जोत पूजा करते हैं, जोत पूजा करते समय उसको भी धूप दीप अवश्य दिखाएं। यह उपाय जो भी करता है निश्चित ही देखते उसकी जो भी बाधाएं वह सभी दूर हो जाएंगी। उसके जीवन में कोई भी कभी भी उसके बाधा बन करके उसके समक्ष नहीं आ सकता। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी